नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए जो है विज्ञान जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है सीरीज़ ला रहे हैं और ये सीरीज़ का जो है चौथा पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। ये विज्ञान जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको देखना है। विद्युत धारा का जो पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है वो इनमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1 गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में देखते हैं। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर कैसा होता है? गैल्वेनोमीटर जो है वह उपकरण है जिसका उपयोग छोटी धाराओं और वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाने या उनके परिणाम को मापने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग छोटी धाराओं और वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाने या उनके परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर मुख्य रूप से पुलों और विभव मापी में उपयोग किया जाता है जहां वे शून्य विक्षेपण या शून्य धारा का संकेत देते हैं। इनको भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनको भी जरूर पढ़िए। विभव मापी इस आधार पर आधारित है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी गई धारा को बनाए रखने वाली कॉइल एक बला घूर्ण का अनुभव करती है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ साथ और कुछ यंत्र दिए गए हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है। तो अल्टीमीटर, इसका उपयोग जो है किसी वस्तु की ऊंचाई को मापने के लिए। ट्यूब टेस्टर, वैक्यूम ट्यूबों की विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। और फेदोमीटर जो है पानी की गहराई को मापने के लिए। तो इन कुछ यंत्र का जो है यहाँ पे उपयोग भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एमीटर और गैल्वेनोमीटर, इसमें जो है अंतर देखते हैं। एक एमीटर और गैल्वेनोमीटर। जो एमीटर केवल धारा का परिमाण दर्शाता है, ठीक है साथियों। एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों में कुछ जो है यहाँ पे अंतर भी है कि दो धारा का पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और एमीटर का प्रयोग जो है केवल धारा का परिमाण देखने के लिए या परिमाण दर्शाता है एमीटर। और गैल्वेनोमीटर जो है धारा की दिशा और परिमाण दोनों को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, एमीटर केवल धारा का परिमाण दर्शाता है और गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा और परिमाण दोनों को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमीटर परिपथ के साथ खाली स्थान में जुड़ा होता है। चारों ऑप्शन इसमें जरूर देखिए। एमीटर जो है परिपथ के साथ किस में जुड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 श्रेणी क्रम में। एमीटर जो है परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एमीटर के बारे में है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। धारा का पता लगाने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बीच में क्या अंतर होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर, तो इसके भी अंतर के बारे में बात कर चुके हैं, तो उनको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है। तो इसको भी ज़रूर पढ़िए और इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में ज़रूर रखिए। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर जो है यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर के बाद हम वोल्ट मीटर का देख रहे हैं। दो परिपथ में जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? वोल्ट मीटर है। यह बिंदुओं के बीच वोल्टता पात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को मापने के लिए दो बिंदुओं के समांतर जुड़ा होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यदि उपकरणों को समानांतर में जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान रहता है। वोल्ट मीटर में जो है उच्च प्रतिरोध होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर के रूप में धारा को कम प्रतिरोध पथ प्रदान करने पर समग्र प्रतिरोध नहीं बदलता है। तो इसमें से कुछ मेन जानकारी वोल्ट मीटर के बारे में जान लीजिए, एमीटर के बारे में जानकारी लीजिए कि ये किस काम आता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है? जो एक्सरे मशीन है उसके बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है, या बार बार अगर हम एक्सरे करवा रहे हैं तो उससे हमको कौन सा रोग इनमें से हो सकता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैंसर। एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कैंसर का रोग हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो एक्सरे जो है, एक्सरे एक ज्ञात कैंसरजन है। इसका मतलब यह है कि वे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ल्यूकेमिया, स्तन कैंसर और त्वचा कैंसर सहित कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ा सकते हैं। कौन सा? एक्सरे। जोखिम उन लोगों के लिए अधिक है जो कम समय में विकिरण की उच्च खुराक के संपर्क में है, या उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक विकिरण की कम खुराक के संपर्क में है। एक्सरे में जो है पराबैंगनी प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत कम तरंगदैर्घ्य होती है। एक्सरे की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच। जो एक्सरे की तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो ये देख सकते हो 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच। अब यहाँ पे उपयोग देखते हैं। एक्सरे का जो उपयोग है वो फ्रैक्चर, टूटी हुई हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। छाती के एक्सरे से निमोनिया का पता लगाया सकता है। स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए मैमोग्राम एक्सरे का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हो मैमोग्राम एक्सरे का उपयोग किया जाता है स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए। और एक्सरे को जो पहली बार 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोएंटजन द्वारा देखा और जो है यहाँ पे प्रलेखित किया गया था। यानी कि एक्सरे के जो खोज करता है वो है रोएंटजन, यानी कि विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी वीडियो को जो है पॉज करके आप जरूर पढ़िए। यहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूँ। पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनों की एक उच्च ऊर्जा किरण को परमाणु जैसे तांबे या गैलियम में भेजकर एक्सरे का उत्पादन किया जा सकता है। बाकी ये जो जानकारी है इसको आप ज़रूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे हम और भी देखते हैं। इसमें और भी जो ऑप्शन में थे HIV एड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है जिससे संक्रमण से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका जो फुल फॉर्म नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहाँ पे देख सकते हो असुरक्षित यौन संबंध, सुइयाँ साझा करना और माँ से बच्चे में संक्रमण HIV फैलने के जो है सामान्य तरीके हैं। अनुपचारिक छोड़ दिए जाने पर HIV बदलकर जो है एड्स में बदल सकता है, जो एक जीवन घातक स्थिति है। इसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन में H1N1 फ्लू था, इसके बारे में जान लेते हैं। H1N1 फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी है। खांसना और छींकना H1N1 फ्लू फैलने के प्राथमिक तरीके हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं और अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए H1N1 फ्लू गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। इसके बाद ऑप्शन में भी था गोनोरिया। तो ये गोनोरिया क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। गोनोरिया एक यौन संचारित संक्रमण है जो निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये भी जानकारी दी गई है। यह जननांगों, मलाशय और गले को संक्रमित कर सकता है। मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से फैल सकता है। यदि इलाज न किया जाए तो गोनोरिया पुरुषों दोनों में जो है पेल्विक सूजन, PID और बांझपन जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। तो ये मुख्य जानकारी इसके बारे में भी है, तो इनको जरूर वीडियो को पॉज करके जरूर अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो इसमें से चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए। तो ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर है निम्न वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में। निम्न वोल्टेज AC को जो है उच्च वोल्टेज AC में। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
एक ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न वोल्टेज या उच्च धारा को उच्च वोल्टेज या निम्न धारा और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख के पढ़िए अच्छे से, और बाकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बाकी जानकारी है, यहाँ पे कुछ सामान्य जानकारी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है जो होगा आज का आखिरी प्रश्न। हाइड्रा में क्या पाया जाता है इनमें से? तो चारों ऑप्शन जरूर लिखें। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन डी स्पर्शक। स्पर्शक जो है हाइड्रा में पाया जाता है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण साइंस जी के आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।